क्या हाल है गाइज। हम आ चुके हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंगलिंग जियाओ बाई की हेल्प से अपनी रियल बॉडी को रिकवर करने लगी थी। तभी वहाँ किसी दूसरे वर्ल्ड का एसिन टेम्पर लेवल का बंदा दो सुप्रीम लेवल के कल्टीवेटर के आ गया था, जो कि फैंगलिंग को रिकवर नहीं होने देना चाहता है। जिसके बाद जेन लीजा और उन सभी बंदों के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ वो तीनों जिन और लीजा के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहे थे। तभी वहाँ जेनी और जिन के चारों सेटर भी आ जाती हैं। साथ ही साथ फैंगलिंग भी अपनी बॉडी को रिकवर कर लेती है, जिसके रिकवर होते ही उन तीनों बंदों को अपने एक ही अटैक में मार देती है। फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम गू बैंक को, जो कि जिनके दिए गए क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर रहा था, जहां उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करते ही सुप्रीम गू बैंक ब्रेक थ्रू करके एशियन टेम्पर लेवल पर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिन फैमिली के अंदर का सीन देखते हैं, जहां लिन किन के फादर सुप्रीम लू अपने सन के साथ बैठकर सुप्रीम गू बैंक के ब्रेक थ्रू के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक मास्क मैन अपीयर होता है, जिसका नाम मोविंग था, और उससे देखकर सुप्रीम लू, लिंगन, उसका भाई तीनों जल्दी से उसे झुककर ग्रीट करने लगते हैं। इसके बाद मोबिन कहता है कि तुमने अगर हमें धोखा देने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को एक ही बार में मार दूंगा। आगे हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन ने वुमन वर्ल्ड के नेचर को पहले से काफ़ी ठीक कर दिया था। जिसके बाद जेनी ने जेन को और भी एलायंस बनाने की सलाह दी थी। तो जेन हाइट वर्ल्ड को भी अपना एलायंस बनाने के लिए वहाँ गया था, लेकिन वो अपनी स्वेटर को वहाँ नहीं लाया था ताकि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए। पर जैसे ही वो टेलीपोर्ट होकर एक समुंदर में गिरता है तो उसे पता चलता है कि वह तो उस वर्ल्ड में वांटेड है। तभी उस वर्ल्ड की एक सोनी नाम की लड़की ने जिन को पकड़ लिया था। जो जिन ने उसे अपना टोकन दिखाते हुए उसे कहा था कि मैं यहाँ तुम्हारे यंग मास्टर से मिलने आया हूँ और मेरा नाम हाउस आई है। और यह सुन के सोनी जिन को अपने एकेडमी में ले जाती है, लेकिन वो एकेडमी बहुत ज़्यादा शांत थी। तो जिन ने इस बारे में सोनिंग से पूछा कि, तो सोनिंग ने उसे बताया कि यह एकेडमी पहले ऐसी नहीं थी। तभी वहाँ उस एकेडमी के दो और स्टूडेंट आ गए थे, जिसके बाद वो सब मिलकर जिन के बारे में बात करने लगे कि उसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ सोनू की टीचर आ गई थी। फिर वो उनको डांट के भगा देती है, जिसके बाद वो जिन से उसका नाम पूछते हुए उसे केक खाने को देती है। तो जिन बताता है कि मेरा नाम हाउस आई है। यह सुन के वो जिंगल जिन से कहती है कि मैं स्टूडेंट्स ना समझ, इसलिए मैं होप करती हूँ कि उन्होंने तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डाला होगा। जिस पर जिन कहता है कि वह स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं और फ्रेंडली भी है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस पर जिंगल जिन से कहती है कि तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हो और हमारी एकेडमी आम गेस्ट को ट्रीट नहीं करती, इसलिए यह केक माफ़ी के तौर पर खा के यहाँ से चले जाना। यह सुन के जिन हैरान हो जाता है। तभी जिन जिन लुओ की चेयर पर तियानजी अलायंस का सिंबल देखता है, जिसे देखकर वो समझ आता है कि जिंग ली वूजी वर्ल्ड से है। उसी वक्त टीचर वहाँ छुपी हुई सुनिक से कहती है कि वह गेस्ट को बाहर तक छोड़ते हुए दरवाज़ा बंद कर देगी। फिर जिन बाहर जाने के लिए बोलता है, पर तो जिन बाहर जाते हुए सुनिंग से बोलता है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं जिन को तुम्हारे बारे में बताऊंगा कि तुम उसकी कितनी बड़ी फ़ैन हो। अब जिन एकेडमी से बाहर जाने लगता है, इसकी वजह से सुनिंग थोड़ी नाराज़ हो जाती है। इसलिए वो जिन लियो के पास जाकर उसे बोलती है कि हाउस सुहा यंग मासरू से मिलने आया था, अगर हम उसे अच्छा ट्रीट करते तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। यह सुन के जिंकल कहती है कि कुछ प्रॉब्लम सिर्फ बातों से सॉल्व नहीं की जा सकती है, इसलिए यह सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैंने भी यह सोचना बंद कर दिया है कि हमें कोई यहाँ पे अच्छा ट्रीट करेगा। फिर हम आगे देखते हैं कि जाने के बाद वहाँ एक सिख मास्टर आके जिंगल और एकेडमी के स्टूडेंट को परेशान करने लगा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि स्विमिंग किसी आउटसाइडर वर्ल्ड के बंदे को यहाँ लाई थी, इसीलिए वो स्विमिंग को मारने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ जीना के उस अटैक मास्टर को सबक सिखा के उसे भगा देता है। जिसके बाद जिंगल जिन को थैंक यू बोलती है। साथ ही जिन ने सोनी को भी अपनी सच्चाई बता दी थी। जिसके बाद जिंगुलो ने जिन को एक मैप देते हुए कहा था कि इस मैप की मदद से केस गेट की लोकेशन ढूंढी जा सकती है। जिंगुलो उस मैप की मदद से हाथिया सिटी के लोगों को बचाना चाहती थी, जिसकी वजह से जिन समझ गया था कि जिंगलुओ का दिल साफ है। फिर हम आगे देखते हैं कि जिन और जिंगल को छुपकर एकेडमी के तीनों स्टूडेंट देख रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है कि जिन के ऊपर काफ़ी इनाम है, तो क्या हमें सिटी लॉर्ड को इसके बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि फिर वो इनाम हमारा हो जाएगा। तो ये सुन के सोनी उस स्टूडेंट को पीटते हुए कहती है कि अभी अभी जिन ने हमारी जान बचाई है और तुम बदले में उसे थैंक यू बोलने के बजाय उसे परेशान करने की सोच रहे हो। उसी वक्त उन्हें किसी आवाज़ आती है और
उन सबको बाहर बुला रहा था। तो ये सुन के तीनों स्टूडेंट एकेडमी के गेट पर वापस चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि बस एक मास्टर वापस वहाँ खड़ा था। तो इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ वापस क्यों आए हो। तो ये सुन के बस एक मास्टर रास्ते में हटते हुए कहता है कि मैं यहाँ यंग मास्टर के साथ आया हूँ। अब वो यंग मास्टर सुनिंग से बोलता है कि तुम जिस बंदे को सुबह पकड़ के यहाँ लाई थी वो कहाँ है, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इस पे सुनिंग बोलती है कि वह तो बता रहा था कि तुम उसके दोस्त हो, इसलिए वो तुम्हें ढूंढने निकल गया था, क्या तुम्हें वो अभी तक मिला नहीं। सिनिंग ऐसा इसलिए बोलती क्योंकि वो जिन की असलियत उन सब के सामने नहीं लाना चाहती थी। लेकिन तभी वो सेकंड मास्टर सैनिक को बोलता है कि झूठी लड़की, मेरे लोग इस एकेडमी में सुबह नज़र रखे हुए हैं और यहाँ से कोई बाहर नहीं गया है। ये सुन के सुनिंग का मुंह बन जाता है। उस वक्त यंग मास्टर सुनिंग से बोलता है कि क्या वो बंदा जिन है, तो तुम उससे छुपा कर क्यों बैठे हो। और यह बोल के बाद वह यंग मास्टर सुनिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए जिंग लियो के साथ वहाँ आ जाता है। जिसके बाद वो उस यंग मास्टर से कहता है कि अच्छा, तो अभी अभी तुम्हारी आवाज़ आ रही थी। तो जिन को वहाँ देखकर यंग मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके गले लगने लगता है। लेकिन तभी डिनकुन बीच में आते हुए अपनी आँख से यंग मास्टर को दूर कर देती है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि बेशर्म, हमने येलो स्प्रिंग वेले में तुम्हारी जान कितनी बार बचाई थी और फिर भी तुमने यहाँ हमारे वांटेड के पोस्टर लगा दिए। सुन के यंग मास्टर बोलता है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है। मैंने ये वांटेड के पोस्टर तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं लगाए थे, बल्कि मैं तो तुम दोनों से जल्द मिलना चाहता था। इसीलिए मैंने ऐसा किया ताकि मेरे साथ बाकी लोग भी तुम्हें ढूंढे। अब यह मास्टर जिनसे कहता है कि अच्छा हुआ यह तुम थे, क्योंकि मैं खामा का चिंता कर रहा था, क्योंकि तुम्हारे अलग कोई और होता तो हमारे लिए खतरा हो सकता था। इसके बाद एक मास्टर जिनको उसके साथ सिटी हॉल में चलने को इनविटेशन देता है। इधर वो सिख मास्टर और उसके सैनिक जिन और यंग मास्टर के बीच ऐसा संबंध देखकर बिल्कुल चौंक गए थे। आगे हम देखते हैं कि यंग मास्टर जिन को सिटी हॉल में लेकर आ गया था, लेकिन वहां आने से पहले जिन को एकेडमी के स्वेटर बैरियर से कवर कर दिया था ताकि वहां से जिंग लुओ बाहर ना निकल सके। इसके बाद जब जिन स्विंग को लेकर यंग मास्टर के साथ सिटी हॉल में बैठा था, तब उसने सिटी लॉर्ड में मोमिंग के खिलाफ उसका साथ देने के लिए कहा था। लेकिन सिटी लॉर्ड को लग रहा था कि जिन ने जिस वॉर की शुरुआत की है वो सही नहीं है, इससे बहुत लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो जिन का साथ देने के लिए मना करता है। तो जिन उससे कहता है कि आखिर तुम मूविंग से इतना डर क्यों रहे हो। इस बात पर सिटी लॉर्ड गुस्सा आ जाता है। अब वह जिन पर हमला करने लगता है। साथ ही टीचर लू ने भी जिन पर अपनी लड़की की तलवार से अटैक कर दिया था, जिससे जिन की स्वेटर भी स्क्रैच आने लगा था। इसीलिए वो लू को